Hello everyone. Hope everyone doing great. Welcome to my YouTube channel Maths by Piyush Tiwari sir. बच्चों जैसा आप जानते हैं हमारे डिफरेंशिएशन की सीरीज चल रही है. In last few videos, few parts, I covered what is derivative, what are the formulas in derivative, and some numerical based on it. In the last lectures, बच्चों, we covered in the last few videos we covered what is the derivative of constant, how to find derivative of x raised to n types of problem. These are the problems we already solved in the previous videos. How to solve u plus v rule pay problem, u minus v rule pay problem. These are the formulas of u plus v and u minus v. All these problems we covered in the previous videos. We also covered u into v rule. बच्चों ये सारे हमने u into v, that is called as product rule. यू इंटू वी कैसे अप्लाई करते हैं, उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर्स में की है. दिस इज यू अपॉन वी. वी ऑल कवर दिस इन द प्रीवियस लेक्चर. लास्ट लेक्चर में हमने यू अपॉन वी रूल भी सीखा बच्चों, और उसे अप्लाई करना भी सीखा. बच्चों अगर ये सारी चीजों आपने नहीं की है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर आप ये सारी चीज करें. आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का यूज इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में कहाँ पे होता है, आज हम उसके एप्लीकेशन को सीखेंगे बच्चों. लेकिन आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चों. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. तो अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए. मैं आपको बता देता हूँ ये सारी वीडियोस आपको कहाँ पर मिलेंगी. हाँ बच्चों, ये मेरे यूट्यूब होम पेज पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट है. यहाँ पे आप देखिए होम वीडियो प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट पे जाइए बच्चों. नीचे आप आएंगे तो यहाँ क्लास 11 12 डेरिवेटिव करके है बच्चों. वहाँ पे व्यू फुल प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करिए, आपको डेरिवेटिव के अभी तक के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे. आप सारे पार्ट्स देख लीजिए बच्चों, फिर ये लेक्चर को आप सुनिए. 12th स्टैंडर्ड के लिए बच्चों मैंने ऑल 20 प्रैक्टिकल्स के सॉल्यूशन भी लाए हैं. 12th स्टैंडर्ड में लॉजिक और मैट्रिसेस चैप्टर है, उसके भी सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोडेड हैं. 11th स्टैंडर्ड के कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियोस अपलोडेड हैं और बहुत सारे चैप्टर्स. आप यहाँ पर जाकर अगर जो जो चैप्टर आपको रिक्वायरमेंट है वो चैप्टर्स के आप वीडियो देख सकते हैं बच्चे. आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें बच्चों. नाउ बी रेडी फॉर टुडेज लेक्चर on application of derivative, that is use of derivative in economics. Be ready everyone. Some application of derivative. Derivative बच्चों बेसिकली डिमांड और डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, समझे, रेवेन्यू, ये सारे वर्ड्स में हम यूज करेंगे बच्चों. ओके, तो लेट अस सी. फर्स्ट इज डिमांड. व्हाट इज डिमांड? बच्चों किसी भी चीज की डिमांड कब बढ़ती है? जब प्राइस कम हो. अगर प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ जाएगी. ओके, तो जो डिमांड चेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्राइस है 2 रुपया तो आप 100 पेन खरीदेंगे. इफ द प्राइस ऑफ द पेन इज ₹2, यू विल परचेज 100 पेन. दैट मीन्स का 100 पेन का डिमांड है. लेकिन इस प्राइस को मैं ₹2 से ₹4 कर दूं तो क्या डिमांड 100 पेन की होगी? नो, डेफिनेटली हमारा डिमांड कम हो जाएगा. तो ₹2 इज द कॉस्ट ऑफ पेन. 2 रुपया पेन का कॉस्ट था, तो हमने 100 पेन का डिमांड किया. Okay, so ₹2 is the price. Demand is ₹100. If the price of pen is ₹4, तो डेफिनेटली हमारा डिमांड क्या हो गया? कम हो गया. समझो 70 पेन का डिमांड हो गया. तो ये जो चेंज इन प्राइस हुआ उसकी वजह से चेंज इन डिमांड हुआ. तो इसी चेंज को बोलते हैं बच्चों, इसी रेट ऑफ चेंज को बोलते हैं मार्जिनल. तो मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज. याद रखिए. तो मार्जिनल मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज. और इसी मार्जिनल को, इसी रेट ऑफ चेंज, मतलब ये कितनी तेजी से चेंजेस हो रहे हैं, इसी चेंजेस को कैलकुलेट करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेरिवेटिव. सो बेसिकली व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव से हम लोग ये पता करते हैं कि अगर प्राइस में चेंजेस हो रहा है तो डिमांड में कितना चेंजेस होगा. ओके बच्चों, सो लेट्स सी. तो व्हाट इज द मार्जिनल डिमांड? मार्जिनल डिमांड का यहाँ पे फॉर्मूला है. मार्जिनल डिमांड इज चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. मतलब MD इक्वल टू DD अपॉन DP. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DD अपॉन DP?
बच्चों यहाँ डेरिवेटिव वर्ड यूज ना करके अभी मैं बोलने जा रहा हूँ रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं बच्चों? चेंजेस हमारे डिमांड में हो रहा है। और ये डिमांड में चेंजेस किस पे डिपेंड करता है? प्राइस पे। ओके। डिमांड में जो चेंजेस हो रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके प्राइस पे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। ओके। तो जो डिमांड में चेंजेस होगा वो प्राइस पे डिपेंड करता है बच्चों। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस डिनोटेड बाय डी डी अपॉन डीपी विच इज कॉल्ड एज मार्जिनल डेरिवेटिव। तो मार्जिनल वर्ड का भी मतलब ही होता है डेरिवेटिव। बच्चों नेक्स्ट, सप्लाई। सप्लाई किस पे डिपेंड है बच्चों? प्राइस पे। ओके। सप्लाई किस पे डिपेंड है? प्राइस। अगर प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो हम सप्लाई कम करेंगे, लेकिन अगर प्राइस कम है तो हम ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेंगे बच्चों। वंस अगेन, सप्लाई इज डिपेंड ऑन प्राइस। तो व्हाट इज मार्जिनल सप्लाई? मार्जिनल सप्लाई इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। रेट ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डेरिवेटिव। सिमिलरली टोटल कॉस्ट। ओके बच्चों, कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट आपके नंबर ऑफ गुड्स पे। आप जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे आपको उतना खर्चा लगेगा। समझो, आपका ये पेन है। आप 5 पेन, 5 पेन, योर पेन इज द गुड्स कमोडिटी। अगर सपोज आप 5 पेन प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको खर्चा 100 रुपए का जा रहा है। आपका कॉस्ट 100 रुपया हुआ। ओके। बट अगर आप 10 पेन, अगर आप 10 पेन प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा और 200 रुपया हो जाएगा। तो आपका कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है? आपका कॉस्ट डिपेंड करता है गुड्स पे। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? गुड्स पे। यहाँ पे हम गुड्स को एक्स से डिनोट कर रहे हैं और कॉस्ट को सी से डिनोट कर रहे हैं। ओके। तो नो, व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट? मतलब जो कॉस्ट में चेंजेस हो रहे हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं कि आप कितने पेन का ऑर्डर दे रहे हो। ओके। तो change in cost depend on goods, which is X. So what is marginal cost? Marginal cost is rate of change of cost with respect to number of goods. Okay. So rate of change of cost with respect to X is called as marginal cost. Similarly, revenue. Next word is revenue and profit. What is revenue? Revenue is price into demand. Please note down. Revenue is प्राइस इंटू डिमांड। ओके। समझो, आपके एक पेन का दाम, 1 पेन का दाम 10 रुपीज है। ओके। आपने 20 पेन का ऑर्डर दिया। आपने 20 पेन का ऑर्डर दिया तो आपका खर्चा कितना होगा? दैट इज 20 into 10, दैट इज 200 रुपीज। तो 20 पेन 200 रुपीज में आएगा। दिस 200 इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। तो व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू इज प्राइस इनटू डिमांड। नाउ जब भी एवरेज बोला जाए, एक सिंपल सा बात है बच्चों। एवरेज वर्ड का मतलब क्या होता है? आप एवरेज कैसे निकालते हैं? तो एवरेज निकालने के लिए डिवाइड किया जाता है। तो रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल डिमांड, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल डिमांड इज कॉल्ड एज एवरेज रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल, आप एवरेज कैसे निकालते हैं बताइए? मुझे आपके 2, 3 और 6, ये 3 डेटा है, इनका एवरेज लेना है। तो आप एवरेज कैसे निकालते हैं? 2 + 3 + 6, दैट इज टोटल हो गया। तो उसी तरह रेवेन्यू में भी आपको टोटल करना है। और कितना है डिमांड? 1, 2, 3। अब डिवाइड करते हैं 3 से, बिकॉज देर आर 3 ऑब्जर्वेशन। उसी तरह बच्चों, एवरेज जब भी बोलता है तो एवरेज का मतलब ही होता है डिवाइड। तो एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल डिमांड। ओके बच्चों। नाउ मार्जिनल। मार्जिनल तो वर्ड आप जानते ही हैं। अगर मैं मार्जिनल रेवेन्यू बोलूं, MR, मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल वर्ड का भी मतलब ही होता है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू, रेवेन्यू किस पे डिपेंड है बच्चों? रेवेन्यू वापस प्राइस पे डिपेंड है। तो डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। Now, total profit. What is the profit? Profit is equal to profit is equal to revenue minus cost. This formula is very important. Just remember it. कि profit is equal to revenue minus cost. Let us solve some problems. Now, first, the demand for price P is given as this.
रेट ऑफ चेंज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज? रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है बच्चों मार्जिनल। तो हमें मार्जिनल डिमांड फाइंड आउट करना है। नाउ व्हाट इज मार्जिनल डिमांड? मार्जिनल डिमांड इज इक्वल टू, मार्जिनल का मतलब डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव? डिमांड का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू, डिमांड कौन से टर्म्स में क्वेश्चन में दिया है बच्चों? प्राइस के टर्म में। तो विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। नाउ डी अपॉन डी पी, आपको डिमांड दिया गया है। व्हाट इज डिमांड? ये देखिए, आपको डिमांड दिया गया, कितना दिया गया? 27 अपॉन पी, राइट हियर 27 अपॉन 27 अपॉन पी। ओके बच्चों, नाउ वी नो दैट कि डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 upon p with respect to p? That is minus 1 upon p square। तो आपका आ जाएगा 27 कांस्टेंट हो गया, वो बाहर आ गया। d by dp of 1 upon p, that is 27, 1 upon p का डेरिवेटिव माइनस 1 upon p स्क्वायर। ये आ गया बच्चों आपका मार्जिनल डिमांड, जिसे हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, गिव नंबर वन। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया? प्राइस इज 3, पी के जगह पे 3 पुट करेंगे बच्चों। तो हम लिखेंगे देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड व्हेन p इज इक्वल टू 3 इज, तो क्या हो जाएगा बच्चों? that is minus 27 अपॉन पी स्क्वायर था, which is minus 27, p कितना है? 3, 3 का स्क्वायर which is minus 27 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, we get minus 3। तो हमें क्या मिला? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड इज माइनस 3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस 3? माइनस 3 का मतलब होता है बच्चों कि आपका डिमांड फॉल हुआ, गिरा, मतलब आपका डिमांड डिक्रीज हुआ। डिमांड में क्या हो रहा है बच्चों? चेंज हो रहा है। तो चेंज दो तरीके से हो सकता है, आइदर इंक्रीज हो सकता है डिमांड, या डिक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे मार्जिनल डिमांड निगेटिव आया, इसका मतलब आपका डिमांड डिक्रीज हुआ। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट सम। वंस अगेन आपको मार्जिनल डिमांड निकालना है बच्चों। व्हाट इज मार्जिनल डिमांड? मार्जिनल डिमांड इज डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, दैट इज डी बाई डी पी। नाउ डिमांड आपको दिया है, दैट इज पी प्लस फाइव अपॉन पी माइनस वन। बच्चों यहाँ पे हम u बाई वी रूल लगाएंगे। आपको रिवाइज कराता हूँ, v डेरिवेटिव ऑफ u, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों प्राइस है तो आप p लिखेंगे, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। बच्चों here this is u, numerator part is u and this denominator part is v। just substitute in the formula, we get v. What is v? v is p minus 1। now what is derivative of u? that is d by dp of p plus 5 minus what is u? that is p plus 5 derivative of p minus 1 upon v square upon v square। okay बच्चों, now p minus 1, what is the derivative of p? 1। what is the derivative of 5? 0 minus p plus 5, p का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई, सो वी गेट p माइनस 1, 1 प्लस 0 1 हो गया बच्चों, माइनस p प्लस 5, 1 प्लस 0 1 हो गया अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट p माइनस 1 माइनस p माइनस 5 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर। p गेट कैंसल, वी गेट माइनस 6 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर। व्हाट इज दिस? दिस इज मार्जिनल, what is this? This is marginal demand। now what is the condition? price is rupees 2, p की वैल्यू 2 दी है बच्चों। now we get marginal demand is this। now when price is rupees 2, तो आप p के जगह पे 2 डाल देंगे बच्चों।
So you will get marginal demand is minus 6 2 minus 1 का whole square, that is minus 6 2 में से 1 गया 1 का whole square, which is minus 6. तो मार्जिनल डिमांड इज -6. अभी बच्चों आपको लगेगा सर मार्जिनल डिमांड निगेटिव कैसे हो सकता है? बच्चों ये निगेटिव जो साइन है, ये निगेटिव जो साइन है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपको ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिमांड जो है वो डिक्रीज हुआ है, समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन का दाम 2 रुपीज, आपने 100 पेन का ऑर्डर दिया, लेकिन जब आपका पेन का प्राइस 4 रुपीज हो गया तो आपने 50 पेन कर दिया, तो डिमांड क्या हुआ? डिमांड निगेटिव नहीं हुआ, 50 हुआ, बट निगेटिव नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ, डिमांड डिक्रीज हुआ. तो दिस निगेटिव साइन, याद रखिए बच्चों, ये निगेटिव साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड. समझ गए बच्चों? सो दिस इज द नॉलेज बच्चों. खाली सम सॉल्व करना जरूरी नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सम कहना क्या चाहता है. लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉस्ट इज गिवन, आपको एवरेज कॉस्ट चाहिए. नाउ व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट इज कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. नाउ व्हाट इज कॉस्ट? 5x cube minus plus 2x square plus 7 divided by x. Let us simplify. So you will get 5x cube upon x, 2x square upon x plus 7 by x. X get cancelled. So you will get 5x square plus 2x plus 7 by x. This is average cost. Now what is the question? X की वैल्यू आपको दिया है बच्चों 4. फाइंड एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, दोनों बोला है बच्चों. व्हेन x इज 4, पहले हम लोग एवरेज कॉस्ट खत्म करते हैं. तो व्हेन x इक्वल टू 4, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट व्हेन x इज 4? तो 5 into 4 स्क्वायर प्लस 2 into 4 प्लस 7 by 4. तो 4 का स्क्वायर 16, 16 into 5 प्लस 4 to the 8 plus 7 by 4. 16 5 are 18 plus 8 plus 7 by 4. So we get 88 plus, आप इसको डिवाइड कर दीजिए बच्चों. 4 1 जा 4, 0.3 बचा बच्चों, ठीक है. 30, 4 7 जा 28, तो बचा 4 5 जा 20. You will get 89.75 is the average cost. Now, what is the next part? Next part of the sum is marginal cost. What is the marginal cost बच्चों? मार्जिनल का मतलब ही होता है डेरिवेटिव, हमने आपको बार बार बताया है. So let us solve marginal cost. What is marginal cost? MC, which is the marginal cost, that is the derivative of cost with respect to x. आपको marginal cost बोला था, आपको cost का डेरिवेटिव लेना है. ओके बच्चों. Now d by dx, आपको cost दिया है बच्चों, that is 5x cube plus 2x square plus 7. 5x cube plus 2x square plus 7. डेरिवेटिव ले लीजिए बच्चों. अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता तो बच्चों आप प्रीवियस वीडियोस देखिए. 5, what is the derivative of x cube? 3x square. 2, what is the derivative of x square? That is 2x, and 7 का derivative 0. We get 15x square plus 4x. This is the MC, which is marginal cost. Now when x equal to 4, आपको x की वैल्यू दी गई है 4. Substitute just x equal to 4 and simplify it. So let us solve. When x is 4, so marginal cost when x is 4, so 15 into 4 square plus 4 into 4. So 15 into 4 4 जा 16 plus 4 4 जा 16. बच्चों नाउ आप 15 into 16 फटक से कैलकुलेट करिए बच्चों, और मुझे इमीडिएट कमेंट बॉक्स में डालिए कि कितना आएगा. यस वेरी गुड. कुछ बच्चों ने डाला है कि सर 240 आ रहा है. सो इट इज इक्वल टू 240 plus 16. So we get 256 is the marginal cost. Is that clear बच्चों? So ये हमने सम आपको सॉल्व करके दिया है बच्चों, आप प्रैक्टिस करें. नेक्स्ट आपको देखिए मार्जिनल डिमांड कैलकुलेट करने के लिए बोला है व्हेन P is 5. बच्चों प्रीवियस सम में यहाँ पे देखिए हमने आपको मार्जिनल डिमांड कैलकुलेट करना सिखाया है. तो बच्चों प्रीफर दिस सम एंड टेक दिस सम एज द होमवर्क. मैं आपको वापस बता देता हूँ. मार्जिनल डिमांड इज डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. तो आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिए. चलिए कर देते हैं, फटाक से कर लेते हैं. डेरिवेटिव ऑफ डिमांड, व्हाट इज डिमांड? 75 minus 3p.
चलिए 75 का डेरिवेटिव 0 -3 p का डेरिवेटिव बोलिए, p का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू p 1 हो जाएगा। सो यू विल गेट -3। नाउ व्हाट इज द प्राइस? प्राइस इज 5। सो व्हेन p इक्वल टू 5, बोलिए यहाँ पे p है क्या? इसमें p नहीं है, तो मार्जिनल डिमांड सेम ही रहेगा। व्हेन प्राइस इज 5, मार्जिनल डिमांड इज -3। चलिए नेक्स्ट सम। The demand function is given as p equal to this. Find the revenue. बच्चों यहाँ पे प्राइस दिया। What is price? 175 plus 9d plus 25d square. Now what is the first part? आपको revenue find करना है। We know that what is revenue? Revenue is equal to price into demand. So R is equal to P into D. P, which is given 175 plus 9d plus 25d square multiply by d. Open the bracket. That is, you will get 175d plus 9d square plus 25d क्यूब। बच्चों ये आपको आ गया है रेवेन्यू। बट आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बोला गया रेवेन्यू निकालो, एवरेज रेवेन्यू निकालो, मार्जिनल रेवेन्यू निकालो, तीन चीजें, ऑल थ्री चीज पूछी है और डिमांड दिया गया 10। तो आपको यहाँ पे पुट करना है when d इक्वल टू 10। मतलब क्वेश्चन कैसा हुआ? क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि when demand is equal to 10, when demand is 10, what is revenue? तो हमने रेवेन्यू कैलकुलेट किया। नाउ डिमांड की जगह पे 10 पुट करिए। तो R इज इक्वल टू 175 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 25 इंटू 10 का क्यूब। that is 1750 plus 900 plus 25,000। चलो आप सब लोग फटाक से कैलकुलेट करके मुझे चैट बॉक्स में डालो कितना आएगा। कम ऑन क्विक। 25,000 plus 900 plus 1750। यस एवरीवन, वेरी गुड। 27,650। 27,650 इज द आंसर। तो बच्चों ये आपका पहला आंसर आ गया, मेन आंसर कि रेवेन्यू इज दिस। नाउ व्हाट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? आपको एवरेज रेवेन्यू निकालना है। नेक्स्ट एवरेज रेवेन्यू। व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, एवरेज रेवेन्यू। व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? रेवेन्यू डिवाइड बाय, अब आपको देखना है बच्चों रेवेन्यू कौन से टर्म्स में है। आप देख सकते हो रेवेन्यू आपका डिमांड के टर्म्स में, डिमांड। तो एवरेज रेवेन्यू इज रेवेन्यू डिवाइड बाय डिमांड। तो व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू क्या आया था? 175d प्लस 9d स्क्वायर प्लस प्लस 25d क्यूब, 25d क्यूब अपॉन डी। बच्चों न्यूमरेटर में आप डी कॉमन ले लो, यू विल गेट 175 प्लस 9d प्लस 25d स्क्वायर डिवाइड बाय डी। डी डी गेट कैंसल। वी गेट बच्चों 175 प्लस 9d प्लस 25d स्क्वायर। दिस इज एवरेज रेवेन्यू। नाउ व्हाट इज गिवन? डिमांड इक्वल टू 10, पुट डी इक्वल टू 10। बच्चों अभी आपको डी की जगह क्या पुट करना है? 10। पुट D is equal to 10. What is average revenue? That is 175 plus 9 into 10 plus 25 into 10 square। वन चलिए कैलकुलेशन करिए फटाफट सब लोग और कमेंट बॉक्स में डालिए कि कितना आएगा। कम ऑन डू इट। तो 2500, यस वेरी गुड, प्लस 175 प्लस 90, दैट इज 2765। वेरी गुड, 2765। दिस इज द एवरेज revenue. Now, what is the third part of the question? Third part of the question is find marginal revenue. Marginal word का मतलब होता है डेरिवेटिव। Now, marginal revenue निकालना है बच्चों। तो third part of the problem. What is marginal revenue? Revenue divided by demand. Revenue, once again revenue आपको दिया गया है। What is the revenue? Revenue is 175d, ये आपका revenue है बच्चों। That is 175d plus 9d square plus 25d cube। 175 d plus 9d square plus 9d square plus 25d cube, 25d cube। Now what is marginal revenue? बच्चों यहाँ पे रेक्टिफाई करता हूँ मैं।
मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड। देखिए बच्चों, मार्जिनल का मतलब डेरिवेटिव होता है, प्लीज रेक्टिफाई इट। मार्जिनल रेवेन्यू इज डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड। तो ये हमें रेवेन्यू मिल गया बच्चों, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड। लेट अस फाइंड। तो डी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी 1 हो जाएगा। तो 175 इंटू 1 9। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर? दैट इज 2d 25। डी क्यूब का डेरिवेटिव बच्चों 3d square. So we get 175 plus 9 to the 18d plus 25 3 ja 75d square. This is marginal revenue. Now what is d? d equal to 10. तो आपको दिया गया है d is equal to 10. पुट करिए बच्चों, you will get marginal revenue is 175 plus 18 into 10 plus 75 into 10 square. We get 175 plus 180 plus 75 00. Come on, calculate करके कमेंट बॉक्स में डालिए। 7500 प्लस 180 प्लस 175 7855। ओके बच्चों, दिस इज अवर मार्जिनल रेवेन्यू। दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द sum. So this is marginal revenue when R equal to 10, when D equal to 10. This is average revenue when D equal to 10, and this is revenue when D equal to 10. But so this type of sums are very important sum for 4 marks. Okay, next sum बच्चों continue. आपको यहाँ पे देखो मार्जिनल सप्लाई पूछा गया है, वापस सप्लाई वर्ड आया। मार्जिनल सप्लाई, मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? डेरिवेटिव। तो व्हाट इज मार्जिनल सप्लाई? डेरिवेटिव ऑफ सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? तो आप देखिए सप्लाई प्राइस के टर्म में है, तो डीपी। आप ट्रिक समझ गए होंगे। मार्जिनल सप्लाई मतलब आपको सप्लाई का डेरिवेटिव लेना है, और अपॉन में क्या लेना है? तो सप्लाई पी के टर्म्स में, तो विथ रिस्पेक्ट टू पी, विथ रिस्पेक्ट टू पी लेना है। सो लेट्स कंटिन्यू। डी बाय डीपी सप्लाई दिया गया, व्हाट इज सप्लाई? पी स्क्वायर प्लस 9p माइनस 2। तो आप डेरिवेटिव ले लीजिए बच्चों, दैट इज पी स्क्वायर का 2p, 9p का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0। अगर आपको डेरिवेटिव लेने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे सारे वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, आपको कोई डिफिकल्टीज फेस नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है बच्चों। दिस इज मार्जिनल सप्लाई। प्राइस आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया? 7 रुपीज। पुट p इक्वल टू 7, put p equal to 7. We get marginal supply is 2 times 7 plus 9. So 2 7 are 14, 14 plus 9, that is 23. So we get marginal supply is equal to 23. Okay बच्चों, so next sum आपको दिया गया है, आपको ये कॉस्ट दिया गया है, आपको एवरेज कॉस्ट फाइंड करने के लिए बोला है, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के लिए बोला है बच्चों। अब वर्क में बोला है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एक्स इज 10, फाइंड एक्स फॉर विच मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। सबसे पहला ट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स। नाउ कॉस्ट क्या दिया? चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 81। आपको सबसे पहले क्या पूछा है? एवरेज कॉस्ट। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है डिवाइड, तो c बाय एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 81 डिवाइड बाय एक्स। तो चलिए डिवाइड करिए, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स, 15x डिवाइड बाय एक्स प्लस 81 डिवाइड बाय एक्स। लेट्स सॉल्व। तो आपका देख सकते हैं आप बच्चों, यहाँ पे एक्स एक्स गेट कैंसल, एक एक्स गया, ये एक्स गया। सो वी गेट x plus 15 plus 81 by x. This is the average cost. Now, अब क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों? मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करिए। तो मार्जिनल वर्ड का भी मतलब डेरिवेटिव होता है बच्चों, ये दिस इज नंबर 1। नाउ व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट? डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d by dx, कॉस्ट आपको दिया गया है, व्हाट इज द कॉस्ट? एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 81, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 81। चलिए बच्चों, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 15x का डेरिवेटिव 1 और 81 का 0। सो वी गेट 2x प्लस 15, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। दिस इज नंबर 2। चलो, हमने एवरेज कॉस्ट भी निकाल लिया बच्चों, हमने मार्जिनल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। अब क्या बोला गया? फाइंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एक्स इज 10। चलिए, मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एक्स इज 10, तो व्हेन x equal to 10,
व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट? 2 into 10, यहाँ पे x की जगह पे आप 10 डाल दो बच्चों। 2 into 10 plus 15, that is 20 plus 15. So what is 20 plus 15 बच्चों? 20 plus 15 is 35. That is 35. ये हो गया आपका थर्ड नंबर। ये मैं जो नंबर डालते जा रहा हूँ वो क्वेश्चन के हिसाब से है। क्वेश्चन में तीसरा पार्ट पूछा था, मार्जिनल कॉस्ट निकालिए। हमने मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इक्वल टू 10 पे निकाल दिया। लास्ट क्वेश्चन x निकालना है। कंडीशन है MC इक्वल टू AC, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। पॉइंट नंबर 4, गिवन। व्हाट इज गिवन बच्चों? इसको दिया गया है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। आप देख सकते हैं एवरेज कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज x प्लस, ये आपका एवरेज कॉस्ट है, x प्लस 15 प्लस 81 बाय x। सब्स्टिट्यूट हियर, x प्लस 15 प्लस 81 अपॉन x, विच इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट कितना है बच्चों? 2x प्लस 15। देख सकते हैं आप, 2x प्लस 15, जब सब्स्टिट्यूट हियर 2x प्लस 15। बच्चों जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 15 15 से कैंसल, तो क्या हो जाएगा बोलिए? 81 अपॉन x इज इक्वल टू 2x, ये x को वो साइड ले लो, माइनस x। सो वी गेट बच्चों 81 अपॉन x, 2x में से x गया x, तो ये 81 हो गया x स्क्वायर। नाउ व्हाट इज x स्क्वायर? 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। सो बच्चों नाउ व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81? x को हम लिख सकते हैं बच्चों, 81 को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। या आप सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं बच्चों कि व्हाट इज x स्क्वायर? x स्क्वायर इज 81। So what is x? X is plus minus 9। बट बच्चों what is x? अब ये क्वेश्चन को उठाइए, आप क्वेश्चन में पढ़िए कि x क्या था। आप देख सकते हैं x जो है आर्टिकल्स है बच्चों। x क्या है? आर्टिकल्स। सिंस आर्टिकल जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, सिंस आर्टिकल इज नेवर निगेटिव, आर्टिकल इज नेवर निगेटिव। क्यों? आर्टिकल तो क्वांटिटी है ना बच्चों, और क्वांटिटी निगेटिव नहीं हो सकता। देयरफॉर therefore x should be greater than equal to 0, therefore x is equal to 9। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों? 9। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स, फाइंड x का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। सो देयर आर 9 आर्टिकल्स। बच्चों ये एक एक्टिविटी है जो आपको एग्जाम में आ सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। नाउ supply S is the supply, P is the price, find the marginal supply। marginal supply मतलब डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोलिए? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू 3p स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव 0, विच इज इक्वल टू 6p स्क्वायर। तो ये एक फिल इन द ब्लैंक्स हो गया बच्चों, और ये आपका दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। नाउ p की वैल्यू क्या दिया गया बच्चों? p की वैल्यू दिया गया है 5। p के प्लेस पे 5 पुट करें, यू विल गेट 6 इंटू 5 स्क्वायर। ओके बच्चों, 6 इंटू 5 स्क्वायर, यहाँ पे आपके बॉक्स में आ जाएगा 6 इंटू 5 स्क्वायर। व्हाट इज 5 स्क्वायर? 25। तो 25 सिक्सा, दैट इज 150। ओके, तो आप देख सकते हैं आपका मार्जिनल सप्लाई 150 है। तो इंटरप्रिटेशन क्या आ जाएगा? मार्जिनल सप्लाई इज 150। इज दैट क्लियर बच्चों? नाउ सिमिलरली यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? यहाँ पे आपको डिमांड दिया गया, डेरिवेटिव निकलना है डिमांड का। तो 32 कांस्टेंट हो गया बच्चों, डी बाय डेरिवेटिव ऑफ डिमांड कैसे निकलोगे? ये 32 कांस्टेंट हो गया बच्चों, बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1/3 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो 32, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/x? 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, तो 1/p का क्या हो जाएगा? माइनस 1/p स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा आपका 3 टाइम्स माइनस 1/p स्क्वायर, विच इज माइनस 3 अपॉन p स्क्वायर। ना आपको p की वैल्यू दी गई है बच्चों 4, तो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यू विल गेट माइनस 3 अपॉन 4 स्क्वायर, विच इज माइनस 3/16। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस 3/16। इंटरप्रेट क्या हो जाएगा? रिजल्ट, रिजल्ट आपका आ जाएगा। देखिए डिमांड क्या आया? निगेटिव आया, मतलब देयर इज डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज डिक्रीज इन डिमांड व्हेन प्राइसेस, व्हेन प्राइस इज इक्वल टू 4 रुपीज 4। ओके बच्चों, तो मैंने आपको एक्टिविटी भी करा दी।
तो बच्चों इस तरह से आज के लेक्चर्स में मैंने बहुत सारे सम कराए हैं बच्चों। आज के लेक्चर्स में मैंने आपको यूज ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स इन डिटेल बताया बच्चों। आप इसे रिवाइज करें, अच्छे से नोट करें और प्रैक्टिस करें। इन द नेक्स्ट लेक्चर बच्चों हम पढ़ेंगे चेन रूल कंपोजिट फंक्शन फॉर 12th स्टैंडर्ड। बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।